हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं फ्राइडे को, एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.696 यानी कि सोल्ड ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है 0.8 के नीचे। ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखें तो 0.59 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ये भी आ चुका है। इंडिया विक्स, अब देखिए प्रॉब्लम यही है पुट कॉल रेशियो का। क्या है ना कि अगर मार्केट मंडे को खुल के, मान लीजिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हम गैप अप खुले और थोड़ा सा साइडवेज हो गए, तो ये जो ओवरसोल्ड जोन वाले पुट कॉल रेशियो है फिर से वापस लौट के सोल्ड जोन में चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद मार्केट फिर से गिर सकता है। लेकिन इंडिया विक्स जब तक ये 14 के नीचे था तब तक एक बहुत अच्छी उम्मीद ये थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर ये देखिए एक क्लोजिंग इंडिया विक्स ने 14 के ऊपर कर दिया आज, मतलब फ्राइडे को। अगर मंडे को किसी भी कारण से इंडिया विक्स 14 के ऊपर क्लोज होता है तो यहां से साइन स्टार्ट होगा विक्स के हिसाब से। अभी तक मार्केट देखिए, ठीक है, लोग बोल रहे हैं सेबी की न्यूज के कारण गिर गया, ठीक है, वॉर के कारण, वॉर न्यूज के कारण गिर गया, जो भी रीजन रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे हैं, उन रीजन के कारण क्रूड का रेट बढ़ा, वॉर वाली न्यूज के कारण, उसके कारण हमारे मार्केट गिर गए, ठीक है, कुछ भी रीजन हो। लेकिन अभी तक टेक्निकल चार्ट खराब नहीं हुआ था क्योंकि इंडिया विक्स 14 के नीचे चल रहा था। इंडिया विक्स देखिए फियर और ग्रीड मीटर होता है। एक क्लोजिंग इंडिया विक्स 14 के ऊपर कर दी है। अगर मंडे को किसी भी कारण से 14 के ऊपर इंडिया विक्स क्लोज होता है तो आप मान के चलिए कि मार्केट फिर और तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए कल के ग्लोबल मार्केट में, मतलब फ्राइडे की नाइट में जो ग्लोबल यूएस मार्केट में थ्री 341 पॉइंट पॉजिटिव है। S&P 51 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। और यहाँ पे नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो 219 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही थे, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव ही थे, एक दो इंडेक्सेस को छोड़ दे तो बाकी पॉजिटिविटी थी। ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय हमें कोई परेशानी नहीं है। आ जाते देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कि, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी तक हमने 3 दिन देखे अक्टूबर सीरीज के। ठीक है, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और कल हमने देखा 4 अक्टूबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने एक इतनी बड़ी जो गिरावट मार्केट में ट्रिगर हुई। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट का प्रेशर या फिर आपका न्यूज बेस्ड एक्शन नहीं है, इसके अलावा भी ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि मार्केट्स में आपको इतनी बड़ी फॉल देखने को मिली। तो हम वही रीजन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ से तो कोई खास दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीनों दिन और छोटी मोटी क्वांटिटीज में सेलिंग नहीं हुई है। एफआईज की असल में देखिए सितंबर सीरीज में इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो थी वो ऑलमोस्ट आपका कहाँ पे था, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईज की 80% पे आ गई थी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए पिछले 3 दिनों में एफआईज ने भर भर के माल बेचा है। 30,719 कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सिर्फ 3 दिनों में एफआईज नेट सेल्स में। डीआईज आपके 26,428 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो ऑलमोस्ट 4,300 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट इस समय ओवरऑल नेट सेल्स में चल रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम। ये कल का डेटा, मतलब फ्राइडे का डेटा है। 9,897 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेगेटिव है। डीआईज आपके 8,905 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 5,285 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 44,240 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी। अब देखिए ये जो पॉजिटिव डेटा है ना, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि इंडेक्स ऑप्शन में तो पॉजिटिविटी है। अब देखिए इंडेक्स ऑप्शन का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कॉल और पुट आप दोनों चीजें परचेज ही करते हो। ठीक है, कॉल और पुट दो चीजें होती है और दोनों चीजें आप खरीदते हो। तो ये 44,240 या फिर निफ्टी में जो ये 31,355 कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉजिटिविटी आई है,
अब ये कौन बताएगा कि इसमें कितने पुट वाले, कितने एफआईज ने कितने पुट खरीदे और कितने कॉल खरीदे? तो ये हमेशा डिबेटेबल रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर एफआईज का मूड और माहौल समझना हो तो हमेशा इस कैश मार्केट के डेटा पे फोकस कीजिए। अगर ये डेटा नेगेटिव आ रहा है और अच्छा खासा नेगेटिव आ रहा है, ये 8-10 हज़ार करोड़ मजाक नहीं है। ठीक है, अगर इतनी नेगेटिविटी है दैट मीन्स ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं पुट साइड का हो सकता है, या फिर उन्होंने हेजिंग की हो। कॉल साइड का हो भी तो हो सकता है हेजिंग की हो। ठीक है, तो इसीलिए इससे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी नेगेटिविटी है, 2752 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 2752 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक ऑप्शन में 7695 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि मार्केट ने किया क्या। तो देखिए, मैंने आपको क्लियरली प्रीवियस वीडियो में 200 से 250 की ओपनिंग रेंज दी थी। ठीक है, एग्जैक्टली 181.90 में मार्केट खुला। यहाँ पे आपको विजिबल होगा ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस। ठीक है, तो 181.90 में मार्केट खुला। खुलने के बाद 485 का हाई है। हमारे टारगेट्स क्या थे, मैंने आपको मेक और ब्रेक का लेवल जबकि क्लियरली बताया था कि 200-250 में भले ही निफ्टी खुले, लेकिन आपका मेक और ब्रेक का लेवल 300 का है। ठीक है, क्योंकि 300 के आसपास आपका 20 EMA का सपोर्ट आता, फिर वहां से मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता था। तो 300 का लेवल मार्केट ने जब पार किया तो ऊपर की तरफ 380 और 470 के मैंने आपको टारगेट दिए थे। यहाँ आपको हाई दिख रहा होगा 485 का। मतलब जिन लोगों ने 300 से माल खरीदा उनको भी प्रॉफिट मिला। कितना पॉइंट्स का? 170 पॉइंट्स का। अब जब मार्केट नीचे आया और 300 से जब लोगों ने माल बेचा, क्योंकि सेल साइड के हमारे टारगेट थे 200 से 120 के, 180 पॉइंट का प्रॉफिट उनको भी मिला। इसको बोलते देखिए प्रॉपर लेवल, कि अगर आप लेवल के हिसाब से चलेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मार्केट ने उसके बाद हालांकि ज्यादा लो बनाया, 966 का लो बनाया और 25,014 पे हमें क्लोजिंग मिल गई। तो जिन लोगों ने ध्यान से कल का वीडियो फॉलो किया होगा, मतलब इसका प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाला, उन लोगों को 170 और 180 टोटल में 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा बाई सिंगल एक वीडियो फॉलो करके बस। ठीक है, आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसे प्रॉफिट मिला। तो देखिए, ये 4 अक्टूबर, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा, 9:15 पे मार्केट खुला था। खुलने के बाद एग्जैक्टली इस लेवल को चेक कीजिएगा। ठीक है, 25,128, सॉरी, हाँ 24,128 और 25,130 और 128। ठीक है, हम निफ्टी में जबकि 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमें 2 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे इस लेवल पे डबल बॉटम मिल गया था। अब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो हमने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया। उसके बाद देखिए, यहाँ भी मार्केट ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की, इवन यहाँ भी काइंड ऑफ डबल टॉप बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर कुछ इंडिकेटर्स, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर है, एक साइडवेज मार्केट के लिए, जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट का मूव था, तो अगर आप कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको एक्यूरेटली बताता है कि किस पॉइंट पे आप एंट्रीज ऑफ डबल टॉप डबल बॉटम से ले लेंगे, एग्जिट वो आपको प्रॉपर बता देता है। तो इस दोनों पॉइंट पे जो टॉप था वहां पे मेरा एग्जिट नहीं बन रहा था। इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा डबल टॉप बना और मेरा इंडिकेटर ने भी मुझे बताया कि यहाँ मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो इस डबल टॉप को देखते हुए मैंने पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम बनता हुआ दिखा था, जहां मैंने इंट्राडे की क्योंकि हमारी पोजीशन होती है, तो यहाँ मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ये दो ट्रेड हमने बनाए, बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ये लेवल मैंने आपको दिखाई दिया, देखिए 130 के आसपास से बाइंग की थी। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 471, 472, 1 रुपए की रेंज में मिल रहा है। अब इससे परफेक्ट पैटर्न क्या लेंगे आप? 5 पॉइंट की रेंज रखिए, 1-1, 2-2 रुपए की रेंज में आपको एग्जैक्ट मिल रहा है, तो इससे ज्यादा परफेक्टली आप क्या लेंगे? ठीक है, तो 130 से 470 यानी कि सीधा सीधा आपका हो गया 340 पॉइंट। 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था। ठीक है, अगेन वही 470 से हमने जब इसको शॉर्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए लो 984, 982, 2 रुपए की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। ठीक है, अब 26,000 ही मानिए तो भी 470, 480 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में, मतलब फ्राइडे वाले सेशन में, हमने टोटल
820 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी निफ्टी में। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को भी 350 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। अब यहाँ पे आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों का। ऐसा नहीं कि वीडियो फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, होगा। अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट में ऐसे मूव रोज नहीं मिलते, जब मिल रहा है तो फायदा उठाना बनता है। तो इसीलिए कहता हूँ सीख जाएंगे तो ऐसा प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात इस पैटर्न की क्या होती है, ये डबल बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया था, यही मेरा कॉस्ट था और यही मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैंने दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के बाई किया है। अगर कोई भी कैंडल चाहे वो 5 मिनट की हो, 15 मिनट बाद की हो, 30 मिनट बाद की हो, 1 घंटे बाद की हो, जब तक मेरी पोजीशन एग्जिट नहीं हो रही है तब तक अगर कोई भी कैंडल आके मेरे कॉस्ट को मतलब मेरे बॉटम को ब्लीच करेगा तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न ही फेल हो गया। जिस पैटर्न को देख के मैंने पोजीशन ली है वो पैटर्न ही फेल हो गया, तो फिर मैं वेट किसका करूंगा। तो इसमें फायदा क्या होता है कि मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है, मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई फ्राइडे की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 820 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 350 पॉइंट मिले। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा मंडे मार्केट के लिए कि मंडे मार्केट में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। तो देखिए मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सी एक बात समझिएगा। 25,485 रुपए तक हम गए, 485 तक। अब क्या हुआ, इस दिन की बात कर लेते पहले, 3 अक्टूबर की। ठीक है, यहाँ भी से 452 पे हम खुले थे, 639 पे हम गए। ठीक है, उससे पहले क्लोजिंग हमने कहाँ की थी, क्लोजिंग हमने की थी 796 यानी कि 800 के लेवल पे। मतलब देखिए इस पूरे सिनारियो में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर हम अक्टूबर सीरीज की बात करें तो बड़ा मंथ है। कैसे बड़ा मंथ है, ये थर्सडे देखिए 3 तारीख की एक्सपायरी हो गई, अब 10, 17, 24, 31 4 एक्सपायरियां बची हुई है, वीकली एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने 10 तारीख का माल खरीदा होगा, 3 तारीख के आसपास। ये करंट वीकली एक्सपायरी का माल नहीं लेते हैं, 10 तारीख का लेते हैं। कुछ लोगों ने 17 का लिया होगा, कुछ लोगों ने 24 का लिया होगा, कुछ लोगों ने मंथली एक्सपायरी का लिया होगा। ठीक है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब एक बहुत सिंपल सी बात समझिए कि क्या हुआ था यहां तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक यहां तक क्या हुआ था। लोगों ने 26,000 का माल खरीदा होगा, 25,900 का खरीदा होगा, 25,800 का खरीदा होगा, कुछ ने 25,700 का भी खरीदा होगा। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे खुला तो ये सारे लोग हो गए ट्रैप। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट ने रिवर्सल दिखाया 452 पे खुलने के बाद, जब 640 तक गया तो लोगों को क्या लगा, नहीं रिकवरी होगी तो 25,600 में खरीदा, 25,500 में खरीदा, 25,400 में खरीदा, 25,300 में खरीदा, 25,200 में भी खरीदा, क्योंकि 230 का लो था। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, 25,181 पे ओपन होने के बाद जब मार्केट 200 को पार किया, 300 को पार किया, तो लोगों ने अब तो बिल्कुल मार्केट भागेगा, खरीदो खरीदो खरीदो। फिर वही गलती लोगों ने की, 200 पे फिर खरीदा, 100 पे खरीदा, 300 पे खरीदा, 400 पे खरीदा, 500 पे खरीदा, फिर खरीद लिया। अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, अब जो ऑपरेटर आया है, जो ऑपरेटर है, उसका फायदा कब होगा, जब जो लोग यहां से ट्रैप हुए हैं from the level of 26,100 to the level of 25,200, ये 900 पॉइंट की रेंज में जो लोग ट्रैप हुए हैं, अगर ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अगर ये 200 का लेवल पार करवाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रैप थे वो अपनी पोजीशन काटेंगे, कुछ लोग एवरेज करके निकलने की कोशिश करेंगे, जिनके पास फंड है, जिनके पास नहीं है वो 50% में या 60% में अपने लॉसेस को बुक करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि लोग एवरेज करके पैसा बना ले, वो क्या चाहता है, वो पूरा पैसा इनका खाना चाहता है। इसीलिए इतने मेहनत से इसने मार्केट को यहां तक लाया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं। देखिए कि कोई भी डिप, मतलब कोई भी अगर आपको उछाल मिलता है तो कूद के बाइंग स्टार्ट मत कीजिए अनटिल और अनलेस ये जो लेवल है आपका 350 का, जब तक ये लेवल के ऊपर कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग मार्केट नहीं कर रहा है तब तक भूल जाइए बाइंग के बारे में। क्योंकि रीजन क्या है ना, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 50 EMA जो कि 25,065 का लेवल था उसके भी नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो अगर 25,065 के नीचे एक और क्लोजिंग मिल गई मंडे की,
तो अब मान के चलिए अगला लेवल जो खुल रहा है वो खुल रहा है ये 24,750 का। उसके बाद अगला लेवल जो खुल रहा है वो है ये 100 EMA 375 का दिखा रहा है, 400 का मान सकते हैं, 24,400 का। तो अभी भी मार्केट के पास नीचे जाने की काफी जगह है, ठीक है। तो इसीलिए समझा रहा हूं, हड़बड़ी मत कीजिएगा इस मार्केट में। चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, आपको कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ एक ही ट्रिगर है जो निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम या फिर साइडवेज थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने के में मदद करेगा, वो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव से तो थोड़ा सा गैप अप मार्केट खुलेगा, ठीक है, 25,100 तक। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 25,100 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 100 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, लो बनाएगा चलेगा। क्लोजिंग तीनों कैंडल की मतलब 5-5 मिनट की 3 कैंडल यानी कि 15 मिनट अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तीनों कैंडल ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसी केस में एक बार हम बाई का अटेम्प्ट करने जाएंगे, ठीक है। टारगेट इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 25,180 का पहला टारगेट और 25,270 का दूसरा टारगेट, ठीक है। इस स्टॉप लॉस इस केस में आप यही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 25,050 ये मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट का ट्रेंड का एनालिसिस करना कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस साइड का डायरेक्शन मार्केट चूज कर रहा है। वो डायरेक्शन चूज करने के बाद सही डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाना, ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए इस ट्रेड के प्रॉफिट को घर लेके आना, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो बाई साइड की हमने बात कर ली कि 25,100 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 25,100 का लेवल होल्ड ना कर पाया तो, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज हुई तो, अगर 25,100 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज हो रही है, ऊपर क्लोज नहीं हो रही, फिर तो देखिए आंख बंद करके सेल कीजिए। पहला लेवल तो आपका 25,000 ही आएगा, ठीक है। दूसरा लेवल आएगा 24,920 और फाइनल लेवल मैंने आपको बता ही दिया है 24,750 तक ही जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 25,150 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। On the downside, first target is 25,000. ठीक है, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 24,920 और फाइनल टारगेट 750, ठीक है। अगर 920 का ये लेवल टूटा ना तो फिर सीधा 750 के लिए तैयारी कर लीजिएगा, सेम डे दिखा देगा। ऊपर की तरफ अगर 100 का लेवल होल्ड हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर 100 का लेवल होल्ड हुआ तभी, अदरवाइज नहीं, तभी बाई करेंगे। 180 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट और 270 का रहेगा हमारा ये सेकंड टारगेट, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली आपको ओपनिंग की रेंज दी थी 700 से लेकर 800 की, ठीक है। 51,643 पे बैंक निफ्टी खुला, ठीक है। खुलने के बाद 52,358 का हाई बनाया। तो देखिए एग्जैक्टली वही 800 का लेवल पार करेगा तो बाई करेंगे 52,050 से 52,350 के टारगेट्स के लिए। तो 800 का लेवल पार हुआ, हमने बाई किया ऊपर की तरफ, 350 तक का हमारा टारगेट था और एग्जैक्टली 358 का हाई। ये प्रीवियस वीडियो उठा के आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली समझाया था। एग्जैक्टली वहीं तक गया मार्केट, मतलब 800 से जब हमने बाई किया तो 550 पॉइंट हमें ऊपर ये क्लियरली मिल गए। फिर जिन लोगों ने 51,800 के बिलो शॉर्ट किया, हमारे टारगेट नीचे 200 तक के थे, 51,200, लेकिन वो वहां तक तो नहीं गया, लो है 347 का, उनको भी 300 पॉइंट का फायदा मिला क्योंकि 800 हमारा मेकअप ब्रेक का लेवल था। 51,500 का पहला टारगेट था हमारा, वो आया।
तो जिन लोगों ने पहले बाई किया उनको भी 550 पॉइंट मिले और जिन लोगों ने सेल किया उनको भी 300 पॉइंट मिले, मतलब ओवरऑल 850 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों ने बनाया बैंक निफ्टी ने जिन लोगों ने कल का प्रीवियस डे का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट पे, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। अगेन नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा है, यहां भी देखिए सेम चीज हुई। 9:20 की कैंडल है, लो है 679 और ये 9:25 की कैंडल है, लो है 677। ठीक है, बैंक निफ्टी में जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है, लेकिन यहाँ 2 रुपए की रेंज में मुझे डबल बॉटम मिल रहा था खुलने के बाद, तो बाई करना बनता था, मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया। अगेन देखिए इस लेवल पे डबल टॉप बना, यहाँ भी डबल टॉप बना, यहाँ भी देखिए डबल टॉप बना, लेकिन वही सेम इंडिकेटर का यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल एग्जिट क्या है। यहाँ पे मुझे डबल टॉप मिला जहां मैंने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से मैंने लिया एक सेल का ट्रेड। फिर यहाँ एक्यूरेटली देख लीजिए, यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था जहां मैंने इंट्राडे की हमारी पोजीशन थी एग्जिट की। ठीक है, तो यहां से लेके ये फर्स्ट ट्रेड और ये हमारा सेकंड ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको लो दिखाया 680 के आसपास का लो है, 679 और 77 का, और यहाँ पे हाई देख लीजिए 300 356 358, 2 रुपए की रेंज में, जबकि बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 2 रुपए की रेंज में बता रहा है एक्यूरेटली डबल टॉप और डबल बॉटम। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या लेंगे, इसीलिए कहता हूं। ठीक है, 320 प्लस सॉरी 680 से ना, हाँ 320 और 350, 670 पॉइंट। इस फर्स्ट ट्रेड में हमने 670 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में बनाया था। फिर वही 350 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 एग्जैक्टली सेम वही लेवल आ रहा है, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हमने सीधा सीधा इस ट्रेड में जनरेट किया। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं, वहां ये पैटर्न यूज करके हमने 1670 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से उन लोगों को भी 850 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए इसीलिए समझा रहा हूं कि अभी भी मौका है, सीख लीजिए, आप ही लोगों के लिए अच्छा है। चलिए ये बात हो गई फ्राइडे की, अब आ जाते हैं मंडे मार्केट, देख लेते हैं कि मंडे मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी क्यों पीछे रहेगा, वो भी गैप अप खुलेगा ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, 462 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 51,600 से लेके 51,700, ये भले ही आपका ओपनिंग रेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल यही रहेगा 51,500। इस रेंज में खुलने के बाद अगर 500 के आसपास बैंक निफ्टी आता है और आने के बाद 500 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, तो ही हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, अगर इस रेंज में खुला और सीधा 700 को तोड़ के ऊपर ही भाग गया तब क्या करेंगे। तो इसीलिए समझाता हूँ कि 51,600 से 700 हमारी ओपनिंग रेंज है। पहले अगर 700 तोड़ रहा है तो सपोज आपको 200 क्वांटिटी परचेज करनी है, 100 क्वांटिटी वहां से लीजिए, वेट कीजिए, अगर फिर आपको 51,500 मिलता है तो 100 क्वांटिटी वहां से ले लीजिए, नहीं आता 51,500 तो भी 700 से 100 क्वांटिटीज तो है, रैली तो मिस नहीं हुई, प्रॉफिट कम होगा लेकिन होगा तो, इसीलिए समझाता हूँ। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी हेल्प करती हैं इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट अचीव करने में, और कभी कोई रैली भी मिस नहीं होती। समझ में आ गई बात कि अगर 600 से 700 की जो हमारी ओपनिंग रेंज है, यहाँ खुलने के बाद अगर 700 का लेवल पहले मार्केट तोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 700 में 100 क्वांटिटीज परचेज कर लेंगे। अगर इन केस जैसे आपको 200 क्वांटिटी लेनी है, किसी को 2000 क्वांटिटी लेनी है तो 1000 क्वांटिटी 700 को पार करने के बाद खरीद लो, फिर थोड़ा सा वेट कर लो, अगर 500 आता है तो 1000 यहाँ से ले लो, नहीं आता तो भी हमारे पास 1000 क्वांटिटी तो है, उसमें हम प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 500 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है वो रहेगा आपका 51,800 और 52,050, बस। वो भी मैं ये इसलिए दे रहा हूँ ना कि कभी कभी 52,000 का लेवल जैसे आया, एक
हाई मार दिया बस इसीलिए। अदरवाइज मुझे बहुत कोई हाई होप्स नहीं है बैंक निफ्टी से कि 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी पार करेगा, क्योंकि देखिए हम मंडे को खुल रहे हैं। और सेम चीज जो मैंने निफ्टी में बताई ना, यहाँ भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस लेवल से यहाँ से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखिए। तो ये इतनी मेहनत जब ऑपरेटर ने की है तो वो इसीलिए की है कि इन सबका पैसा इस एक्सपायरी में उसको खाना है। तो इतनी इजीली वो मार्केट को ऊपर आने देगा नहीं, मैक्सिमम 52,000 तक आ सकता है बस। स्टॉप लॉस इस केस में आप, क्योंकि 500 से आप बाइंग कर रहे हैं नीचे की तरफ 350 340 पे मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, कि अगर खुलने के बाद 600 से 700 की रेंज में खुला और 500 को भी होल्ड नहीं कर पाया, उसके नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो फिर देखिए फिर तो आप क्लियरली शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 51,200 का। 150 का ही लेवल आ रहा है, सही समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन वही 50 पॉइंट्स का सेफ एंड साउंड रहने के लिए मैं आपको 51,200 का फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ और 51,000 का सेकंड टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 51,660 के लेवल पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो समझ लीजिए, देखिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल आपका 51,500 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली ओपनिंग रेंज को देखते हुए और लेवल को देखते हुए कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। On the downside, first target is 200, 51,200 level. ठीक है, और सेकंड टारगेट इज 51,000। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखिए मैं क्लियरली बता देता हूँ, जगह है। और कहां तक की जगह सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, 50,500 से लेके 350 तक की जगह है। इसीलिए जब तक 500 का लेवल होल्ड होता हुआ ना दिखे, तब तक हड़बड़ा के कोई भी बाइक का प्लान इस समय ना ही करे तो ही अच्छा है। ऑन द अपसाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टारगेट इज 800। ठीक है, और सेकंड टारगेट वही आपका 52,050। ठीक है, चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए और कोशिश कीजिए लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की। या देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने की इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो मुझे इसमें मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम और अपना सिटी का नाम, मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल्स वहां पर बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।